एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के सबसे पावरफुल और मैच्योर स्टेज पर आते हैं, कंटिन्यूस रिस्क इम्प्रूवमेंट। मैं एक इम्पॉर्टेंट लाइन से स्टार्ट करूंगी। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इज नॉट बिल्ड इन वन प्रोजेक्ट, इट इज बिल्ड थ्रू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आप सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई, असेस, ट्रीट और मॉनिटर करते हो लेकिन इम्प्रूव नहीं करते तो आप ग्रेजुअली आउटडेटेड हो जाओगे। और साइबर सिक्योरिटी में आउटडेटेड होना मतलब वर्नरेबल होना। चलिए पूरे लाइफ साइकिल याद करते हैं। आइडेंटिफाई, असेस, ट्रीट, मॉनिटर एंड रिव्यू। लेकिन ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये सर्कुलर है। और इस सर्कल को फॉरवर्ड मूव करने के लिए एक इंजन स्टार्ट चाहिए। एक इंजन वो है मतलब इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के बिना लाइफ साइकिल स्टैग्नेट हो जाता है और स्टैग्नेशन इंक्रीज रिस्क है। कंटिन्यूस रिस्क इम्प्रूवमेंट का मतलब है हर एक्सपीरियंस से सीखना, हर इंसिडेंट को एनालाइज करना और ऑडिट फाइंडिंग को सीरियस लेना, हर वीकनेस को अपॉर्चुनिटी समझना। इम्प्रूवमेंट का गोल होता है बेटर प्रिवेंशन, बेटर डिटेक्शन, बेटर रिस्पॉन्स और बेटर रिकवरी। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स रिपीट नहीं करती, वो उनसे लर्न करती है। साइबर वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। आज रैंसमवेयर ट्रेंड में है, कल एआई बेस्ड फिशिंग हो सकता है, आज इंटरनल नेटवर्क सिक्योर है, कल क्लाउड एक्सपोजर बन सकता है। बिजनेस ग्रो करता है, न्यू टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट होती है, न्यू रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आपके कंट्रोल्स आउटडेटेड हो जाएंगे। आउटडेटेड कंट्रोल्स मतलब हिडन वर्नैलिटीज। इम्प्रूवमेंट ही अडेप्टेबिलिटी है। इम्प्रूवमेंट रैंडम नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। और एक स्ट्रक्चर सोर्स होता है जैसे कि इंसिडेंट रिपोर्ट, audit finding, vulnerability scandal, penetration testing reports, compliance gap, customer complaints, near miss events. Near miss events especially important होते हैं, जो इंसिडेंट ऑलमोस्ट हुआ लेकिन बच गए, वहाँ से वैल्यूएबल लर्निंग होती है। हर इंसिडेंट के बाद एक स्ट्रक्चर रिव्यू होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। कौन से? व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, व्हिच कंट्रोल फेल्ड, वाज डिटेक्शन डिलेड, वाज रिस्पॉन्स स्लो। फिर रूट कॉज एनालिसिस करो। रूट कॉज टेक्निकल हो सकता है, प्रोसेस रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, टेक्निकल गैप भी हो सकता है। फिर कलेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ डिसीजन या डिस्कशन से इम्प्रूवमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एक्शन चाहिए, बस फॉलोअप ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन 5 मैच्योरिटी लेवल्स पर चलती है। रिएक्टिव मतलब इंसिडेंट के बाद पैनिक रिस्पॉन्स। मैनेज्ड मतलब बेसिक पॉलिसीज और प्रोसेस। डिफाइन मतलब स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। मेजर्ड मतलब मैट्रिक्स ड्रिवन डिसीजंस। और ऑप्टिमाइज मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर। ऑप्टिमाइज लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव होती है, डेटा ड्रिवन होती है, प्रेडिक्टिव होती है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैच्योरिटी का ब्रिज है। पीडीसीए मॉडल मतलब प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान मतलब इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करो, डू मतलब चेंज इम्प्लीमेंट करो, चेक मतलब मेजर इफेक्टिवनेस, एक्ट मतलब रिफाइन प्रोसेस। ये साइकिल इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल लेते हैं, फिशिंग अटैक हुआ तो हम प्लान में करेंगे ट्रेनिंग इंक्रीज करो, डू में क्या करेंगे, ट्रेनिंग कंडक्ट करो, चेक में करेंगे कि फिशिंग सिमुलेशन टेस्ट करो, और एक्ट में करेंगे कि वीक एम्प्लॉय को रीट्रेन करो। इम्प्रूवमेंट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। कंपनी डेटा ब्रीच अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, मॉनिटरिंग ने डिटेक्ट किया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम ने कंटेन किया, रिव्यू में पता चला कि डिटेक्शन लेट हुआ, अलर्ट थ्रेशोल्ड वीक था, तो इम्प्रूवमेंट स्टेप्स क्या होगी? सिम ट्यूनिंग, एडिशनल लॉगिंग, रिस्पॉन्स टाइम रिडक्शन टारगेट, और नेक्स्ट टाइम डिटेक्शन फास्टर होगा। यही मैच्योरिटी है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लीडरशिप से स्टार्ट होता है। अगर लीडरशिप सिर्फ ब्लेम करेगी तो एम्प्लॉयज मिस्टेक्स हाइड करेंगे, और लीडरशिप लर्निंग कल्चर प्रमोट करेगी तो इंसिडेंट्स ओपनली रिपोर्ट होंगे। मैनेजमेंट को रिसोर्स एलोकेट करना, इम्प्रूवमेंट इनिशिएट्स अप्रूव करना, सिक्योरिटी कल्चर एनकरेज करना। लीडरशिप के बिना इम्प्रूवमेंट
सुपरफिशियल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट में फेल होती है क्योंकि लेसन डॉक्यूमेंट नहीं करती, सेम मिस्टेक रिपीट करती है, फॉलो अप नहीं करती, मैट्रिक्स ट्रैक नहीं होती। इम्प्रूवमेंट इंटेंशनल होना चाहिए, कैजुअल नहीं। इम्प्रूवमेंट सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, बिजनेस अलाइनमेंट भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ग्लोबल एक्सपेंड कर रहा है तो रिस्क प्रोफाइल चेंज होगा। इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी को बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी बिजनेस ब्लॉकर नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी बिजनेस एनेबलर होना चाहिए। कंटिन्यूस रिस्क इम्प्रूवमेंट का कोर मैसेज है कि सिक्योरिटी परफेक्ट नहीं होती, सिक्योरिटी इवॉल्व होती है। लर्निंग कल्चर बिल्ड करो, मैट्रिक्स ड्रिवन अप्रोच अडॉप्ट करो, लीडरशिप सपोर्ट इंश्योर करो। इम्प्रूवमेंट ही रिजिलेंस है, रिजिलेंस ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। अगर सेम फिशिंग अटैक 3 बार रिपीट हो रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर है? अगर लेसन लर्न डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा, क्या इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है? क्या ब्लेम कल्चरल इम्प्रूवमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है? कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखो। अगर आपने वीक 4 के पहले सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल तभी क्लियर होगा जब अपने कंप्लीट जर्नी समझोगे। नेक्स्ट सेशन में हम फुल 4 वीक की रिवीजन लेंगे और एक गूगल फॉर्म होगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स होंगे। रिस्क को आइडेंटिफाई करना अवेयरनेस है, रिस्क को एक्सेस करना एनालिसिस है, और रिस्क को ट्रेड करना स्ट्रैटेजी है, और रिस्क को मॉनिटर करना डिसिप्लिन है, रिस्क को इम्प्रूव करना मैच्योरिटी है। चलिए, आज का सेशन यहाँ पे ही ख़त्म होता है और 1 मंथ यहाँ पे ही होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मंथली रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। और हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।